नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनिंग ह्यूमर हिंदी स्टोरीज के नए रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना हिंदी मनोरंजन किंग, जहां हर कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा करती है। दोस्तों, आज की कहानी एक बुद्धिमान अंधे मंत्री की है, जिसने न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे आसपास के अंधेपन की बीमारी को दूर किया। आइए देखें कैसे। पुराने समय की बात है। दो पड़ोसी राज्यों के राजा महाराज कृष्णदेव राय और राजा श्याम सुंदर आपस में गहरे मित्र थे। वे दोनों बहुत दयालु स्वभाव के थे और हमेशा अपने लोगों को खुश और समृद्ध देखना चाहते थे और उन्हें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वे दोनों प्रायः एक दूसरे से मिलते रहते थे और अपने राज्य की समस्याओं तथा उनके निवारण के बारे में चर्चा करते थे। ऐसी ही एक मुलाकात में जब राजा श्याम सुंदर राजा कृष्णदेव राय से मिलने गए हुए थे, तो उन्होंने राजा श्याम सुंदर को बताया कि उनके राज्य में बहुत से लोग एक बीमारी के कारण अंधे हो गए हैं और उनका दर्द देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने इसका समाधान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। क्या राजा श्याम सुंदर के पास इस समस्या का कोई समाधान है? राजा श्याम सुंदर ने सहानुभूति पूर्वक उनकी बात सुनी और यह दुखद समाचार सुनकर दुखी भी हुए। उन्होंने उनकी हर संभव मदद करने का वादा किया। अपने राज्य में वापस आने के बाद राजा श्याम सुंदर ने अपने राज्य के राजवैद्य को बुलाया और इस समस्या पर चर्चा की। उन्होंने उनसे हर संभव समाधान खोजने का अनुरोध किया। राजवैद्य बहुत वृद्ध होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और अपने काम में निपुण थे। अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण वे अपना काम मुश्किल से कर पाते थे। फिर भी लोक कल्याण की भावना से और राजा के विनम्र अनुरोध पर उन्होंने कड़ी मेहनत की और बहुत शोध किया। आखिरकार वे एक दवा बनाने में सफल रहे जिससे अंधापन ठीक हो सकता था। परंतु जब उन्होंने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण पूरा कर लिया था, तो राजवैद्य की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। अब समस्या यह थी कि दवाई की मात्रा केवल 2 आंखों को ठीक करने के लिए ही पर्याप्त थी। राजा श्याम सुंदर ने सारी घटना एक पत्र पर लिखकर दवाई के साथ राजा कृष्णदेव राय के पास भेज दी। राजा कृष्णदेव राय जानते थे कि वह दवाई कितना कीमती थी। हालांकि यह अंधेपन को सफलतापूर्वक ठीक कर सकती थी, लेकिन यह केवल 2 आंखों के लिए पर्याप्त थी। अब वे असमंजस में पड़ गए कि वह इस दवाई को इतने सारे अंधों में कैसे बांटें। राजा इसे किसी अत्यंत योग्य एवं प्रिय व्यक्ति को देना चाहता था। तभी राजा को अचानक अपने एक चतुर मंत्री की याद आई। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था, लेकिन आंखों की रोशनी चली जाने के कारण वह अपना कार्य पूरी कुशलता से नहीं कर पाता था। राजा ने सोचा कि यदि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो वह राज्य की बेहतर सेवा कर सकेगा। उन्होंने उस मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह अपनी दृष्टि वापस पाना चाहता है। बेशक महामहिम, एक अंधे व्यक्ति के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वह अपनी दृष्टि वापस पाले। मंत्री ने आशा भरे स्वर में कहा। राजा ने उसे दवा दी और कहा, इस दवा को अपनी आंखों में डाल लो। तुमको फिर से दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि यह केवल 2 आंखों के लिए है। मंत्री ने एक आंख में दवा डाली और धीरे धीरे उसकी दृष्टि वापस आ गई। उस आंख से मंत्री को सब कुछ दिखने लगा। फिर उसने बची हुई दवा तुरंत अपनी जीभ पर लगा ली। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह तुमने क्या किया मूर्ख? तुमने अपनी दूसरी आंख में दृष्टि बहाल करने का आखिरी मौका खो दिया है। मैंने किसी और के बजाय तुम्हें चुना, लेकिन तुम बड़े मूर्ख निकले। अब तुम केवल एक ही आंख से देख पाओगे। लोग तुम्हें एक आंख वाला कहेंगे। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज कृपया शांत हो जाएं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैं एक आंख वाला काना नहीं रहूंगा। मैं अब अपनी बुद्धि से हजारों अंधे लोगों के जीवन में रोशनी ला पाऊंगा। इसे चखने के बाद मुझे पता चला कि यह दवा किस चीज से और कैसे बनती है। अब मैं स्वयं यह दवाई बनाऊंगा और अंधों को बांटूंगा। राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर मंत्री को गले लगा लिया और कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके जैसा मंत्री मिला। अगर हर राज्य के मंत्री आपके जैसे हो जाएं, तो किसी को दुख नहीं होगा। उसके बाद जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, आसपास के सभी क्षेत्रों में कोई भी अंधा नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपके विचार हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।